अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आज फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 12 आ रहा है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है और वो आ रहा है हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी। जैसे कि आपके बच्चों को मालूम हुआ, हमने पहले भी कॉन्सेप्ट ये और डिस्कस किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम केमिकल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करें आप केमिकल में। तो यहाँ हमारे पास फिर इस तरह के दो तरह के हमारे पास सेल आएंगे। एक हमारे पास सेल होगा जिसको हम इजीली चार्ज कर सकते हैं, और एक सेल हमारे पास ऐसा आ रहा होगा जिसको आप इजीली चार्ज नहीं कर सकते। यानी कि आपके पास कहा जा रहा है केमिकल आप वन टाइम उसको कंज्यूम करेंगे केमिकल को, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। यानी कि इस सेल को फिर हम कहेंगे फॉर प्राइमरी सेल। यानी कि प्राइमरी सेल में हम मिसाल इस तरह ले रहे हैं जैसे कि हम रिस्ट वॉच में जो सेल यूज करते हैं, या वॉल क्लॉक में जो हम जो सेल यूज कर रहे हैं, या साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो हम सेल यूज कर रहे हैं, वो वन टाइम यूज होता है। यानी कि वहाँ जो केमिकल होगा वो वन टाइम सारी की सारी केमिकल एनर्जी को चेंज कर लेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी कि आप एक तरीके से वन टाइम यूज करेंगे आप। तो ये सेल आ जाएंगे हमारे पास किसमें, फॉर प्राइमरी सेल में, या जिसे हम कहते हैं ड्राई सेल। लेकिन हमारे पास सेल की एक और टाइप भी है जिसमें आप क्या कर रहे हो, आप केमिकल एनर्जी को चेंज करते हैं जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो फर्स्ट टाइम में तो आपने सारी की सारी जितनी भी केमिकल एनर्जी थी वो आपने कंज्यूम कर ली, लेकिन फिर आप उसको दोबारा क्या कर सकते हैं, दोबारा उसको आप डिस्चार्ज होने के बाद आप उसे रिचार्ज भी कर सकते हैं। यानी कि ये एक तरीके से आपके पास रिवर्सेबल सेल कर लें आप, यानी कि आप इसको दोबारा क्या कर रहे हैं, रिचार्ज कर रहे हैं। तो ये फिर आ जाएगा हमारे पास किसमें, सेकेंडरी सेल में। तो फिर सेकेंडरी सेल में हमारे पास यहाँ जो टॉपिक दिया जा रहा है वो हमारे पास दिया जा रहा है फॉर लेड स्टोरेज बैटरी का। यानी कि अगर हम देखें घर में जो बैटरीज यूज होती हैं वहाँ क्या होता है कि जब अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो वो आप क्या करता है, वो सारा का सारा आपके पास जितना भी अमाउंट है, वो सारा का सारा किसमें चेंज होता है, वो केमिकल एनर्जी को हम चेंज कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल में। यानी कि वन टाइम यूज हो जाती है वो सारी की सारी। अब क्या होगा, फिर आप उसे दोबारा डिस्चार्ज होने के बाद आप उसे दोबारा रिचार्ज करते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं, ये आप कह देंगे सर ये प्रोसेस आ जाएगा फॉर रिवर्सेबल सेल का। इसमें आप कंटिन्यू क्या करेंगे, आप यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर आप लेड स्टोरेज बैटरी में आप यहाँ यही करके बताएंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है, कि ऐसा क्या काम हो रहा है कि आप इसमें केमिकल एनर्जी को आप चेंज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो फिर अगर हम बात करें इस तरह से कि हमारे पास फिर दो तरह के हमारे पास सेल आ जाएंगे। एक तो इस तरह का सेल होगा जो हम घर में यूज कर रहे हैं, उसमें आपके पास 6 आपके पास अगर सेल आ रहे हैं तो वहाँ एक सेल जो होगा वो होगा किसका, 2 वोल्ट्स का। तो इस तरह से आप क्या कह देंगे कि आपके पास अगर 6 सेल अगर हमारे पास अटैच है सीरीज में, तो टोटल वोल्ट कितने बन जाएंगे हमारे पास, 12 वोल्ट बैटरी कहलाएगी। और एक इससे भी कम होती है, उसमें आपके पास 3 सेल आएंगे तो उसमें एक सेल होगा वही 2 वोल्ट का, तो टोटल कितने बन जाएंगे हमारे पास, 6 वोल्ट बैटरी कहलाएगी। तो हम यहाँ कॉन्सेप्ट में आपको ये समझाने जा रहे हैं कि हमारे पास जो ये सेल है, ये हमारे पास सेल का नाम है क्या, हमारे पास सेल का नाम आ रहा है फॉर सेकेंडरी सेल। तो वन बाय वन हमने कहा भाई टाइप ऑफ सेल में मैंने आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ये हमारे पास सेकेंडरी सेल में है जिसको हम इजीली रिचार्ज कर रहे हैं, या इसको हम एक नाम और भी दे रहे हैं कि लेड स्टोरेज बैटरी को हम कह रहे हैं फॉर लेड एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पर क्या काम करेगा, लेड है प्लम्बम, ये असल में काम करेगा ना। तो यहाँ पर ऐसे ही सेकंड आ जाएगा भाई सेल पोटेंशियल में हम जो यूज कर रहे हैं हमारे पास है ये 12 वोल्ट बैटरी, 6 सेल हमारे पास सीरीज में अटैच होंगे जैसा अभी मैंने आपसे कहा था, या इसके अलावा कोई बैटरी मिलेगी जिसके अंदर आपके पास 6 वोल्ट होगा। अब ऐसे ही यहाँ पर अब यूज होगा केमिकल में, क्या यूज हो रहा है यहाँ, केमिकल में यूज हो रहा है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, और वो हमारे पास कितना परसेंट आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है हमारे पास फॉर 30%, जिसकी डेंसिटी आ रही है 1.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो सल्फ्यूरिक एसिड में एक अगर इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट अगर डिकम्पोज होगा, इसको अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो दो हमारे पास आयन बनेंगे। एक आयन बनेगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एक हाइड्रोजन आयन, और एक बन जाएगा हमारे पास ये सल्फेट आयन। अब यहाँ पहला काम बताएंगे कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ। कंस्ट्रक्शन में हमने एक ये आपके पास बैटरी बनाकर दिखाई, जिसमें हमने सीरीज में हमने कहा था कितने सेल हम अटैच कर रहे हैं, 6। तो 6 सेल में मेरे पास जैसे कि ये नजर आ रहा है, मेरे पास ये काम कर रहा है एक सेल, एक काम करेगा कैथोड का और एक काम करेगा मेरे पास एनोड का। तो ये जो मेरे पास रेड कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ये हमारे पास प्लेट्स हैं, और ये प्लेट्स हमारे पास किस चीज की बनी हुई है,
ये प्लेट बनी है हमारे पास फॉर लेड की। ये हम यहाँ दिखा रहे हैं लेड स्टोरेज की कंस्ट्रक्शन में कि भाई एक काम कर रहा है किस चीज का, फॉर आपके पास एनोड का, और एनोड मेरे पास बना हुआ किस चीज का है, लेड का। सेकंड मैंने एक और इलेक्ट्रोड दिखाया है, और वो मेरे पास इलेक्ट्रोड किस चीज का आ रहा है, मेरे पास इलेक्ट्रोड आ रहा है लेड डाइऑक्साइड का। ये जो ब्लैक कलर के हमारे पास ये यहाँ दिखा रहे हैं इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास क्या दिखा रहा है, ये फॉर कैथोड, और कैथोड बना हुआ मेरे पास किस चीज का, लेड डाइऑक्साइड का। यानी कि बैटरी में अगर आप देखते हो अगर एक कंपार्टमेंट है तो इस एक कंपार्टमेंट के अंदर एक जो सेल होगा वो काम करेगा कैथोड का, और एक सेल काम करेगा एनोड का। इस तरह से बैटरी में कितने कंपार्टमेंट बने हुए हैं हमारे पास, अगर 12 सेल हैं तो 6 बन जाएंगे। तो हमारे पास अगर आप देखते हैं वहां पर सीरीज में अटैच होते हैं, और अगर हम उसमें अगर केमिकल अगर हमारे पास कम होता है तो हम उसमें केमिकल मजीद और ऐड करते हैं, तो वो अगर आप देखते हैं हमारे पास तकरीबन कितने कैप लगे होते हैं बैटरी के ऊपर, 6 कैप होते हैं। यानी कि एक कैप एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर एक कैथोड एक एनोड। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे ही हमने यूज करा डाइल्यूट फॉर्म में ले रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो H2SO4 डिकम्पोज होगा, तो मैंने कहा आपसे ये एक दिखा रहा है फॉर हाइड्रोजन आइन, एक दिखा रहा है ये सल्फेट आइन। तो रिएक्शन कैसे स्टार्ट हो रहा है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो लेड है, ये लेड हमारे पास काम कर रहा है किस चीज का, लेड काम कर रहा है मेरे पास एनोड का। तो एनोड पे क्या हो रहा है भाई, एनोड मेरे पास जहां जहां एनोड बना हुआ नजर आ रहा है, ये एनोड मेरे पास काम कर रहा था अगर एनोड का, तो यहाँ पर लेड यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यू एक प्रोसेस दिखाएगा, और वो प्रोसेस मेरे पास दिखाएगा कौन सा, मेरे पास प्रोसेस दिखाएगा लेड पर प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का। और आपके पास अगर हम बात कर रहे हैं एनोड पर अगर प्रोसेस हो रहा है ऑक्सीडेशन का, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लेड यहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूअसली लेड अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंटिन्यूअसली यहाँ से रिमूव। जब लेड अपने इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूअसली रिमूव करना स्टार्ट करेगा, लॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो ये प्रोसेस हो जाएगा ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ हमने क्या दिखाया, ये लेड था, एक लेड की हमारे पास क्या लगी हुई है, ये लेड की लगी हुई है प्लेट। ये लेड की प्लेट जब इलेक्ट्रोलाइट से जब ये रिएक्शन करेगा तो ये सॉलिड किस में चेंज होंगे, एक्वस में, और ये क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट करेगा लेड की प्लेट, और ये डिकम्पोज होकर ये हमारे पास आयन की फॉर्म में मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, आपके पास यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर एक आयन मौजूद था, कौन सा, सल्फेट आयन। ये सल्फेट आयन किससे हमारे पास कंबाइन होना शुरू होगा, और लेड के आयन से। तो वहीं पर ही क्या बनना शुरू हो जाएगा, लेड सल्फेट। और लेड सल्फेट क्या होता है, ये होता है हमारे पास एक सॉल्ट, और ये सॉल्ट क्या करेगा, इन प्लेट की आपके पास सराउंडिंग में रैपिंग करना स्टार्ट कर देगा। कौन, लेड सल्फेट, जिसकी वजह से करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, स्लो। तो टाइम टू टाइम जब ये लेड सल्फेट ये रैपिंग करता रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बैटरी आपकी इजीली रिचार्ज नहीं हो सकेगी। तो अगर आप इसका एक आसान काम है, अगर आप वक्ती तौर पर चाह रहे हैं आप सेल को क्या करें, आप रिचार्ज करें, तो आपका सेल को अगर आप दोबारा से थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, उस बैटरी के अंदर आप हॉट वाटर की कुछ क्वांटिटीज में ऐड करें। तो जो भी सॉल्ट होगा ना, जो सॉल्ट इसकी सराउंडिंग में अगर रैपिंग कर रहा था, वो सॉल्ट कुछ टाइम के लिए नीचे आपके पास आपको लेयर पर नजर आएगा, और वो बैटरी आपके पास फुली चार्ज हो जाएगी। लेकिन ये काम हुआ वक्ती तौर पर, दोबारा वही पार्टिकल कहाँ अगर अटैच होंगे, इस प्लेट की सराउंडिंग में रैपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये असल में क्या आ रहा है, एक सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, और वो सॉल्ट कौन सा बन रहा था, लेड सल्फेट। यहाँ काम हुआ एनोड पर, काम हुआ ऑक्सीडेशन का, और एनोड मेरा बना हुआ किस चीज का था, मेरे पास जो एनोड बना हुआ था वो बना हुआ था फॉर लेड का। अब सेकंड मेरे पास आ रहा है, और वो कौन सा आ रहा है मेरे पास, कैथोड बना हुआ मेरे पास किस चीज का, लेड डाइऑक्साइड का। अब एक ने जब इलेक्ट्रॉन की रिमूवल करना स्टार्ट की, तो सेकंड मेरे पास क्या करेगा, सेकंड प्लेट क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए प्रोसेस क्या हो रहा है कि मेरे पास ये प्लेट थी लेड डाइऑक्साइड की, और ये उतना ही अमाउंट इलेक्ट्रॉन के क्या कर रहा है, गेन। सल्फ्यूरिक एसिड एक इलेक्ट्रोलाइट था जिसमें से सल्फेट आयन कंबाइन हो चुके थे किसके साथ, लेड के साथ, उन्होंने बना लिया था लेड सल्फेट। अब यहाँ क्या मौजूद है, यहाँ मौजूद है हाइड्रोजन आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन जब ये कंबाइन होंगे, तो ये हाइड्रोजन आयन जब ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे तो ये फॉर्मेशन करेंगे वाटर की, और मेरे पास ये लेड, आपके पास जो लेड डाइऑक्साइड था, ये लेड डाइऑक्साइड क्या बनाना शुरू कर देगा, दोबारा लेड के आयंस। यानी कि आपके पास
एक ने इलेक्ट्रॉन गेन करा और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाना शुरू कर देगा, वाटर की क्वांटिटी। जब वाटर की क्वांटिटी बनेगी तो साथ में दोबारा क्या निकलेंगे, लेड के आयन निकलेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या मौजूद है, सल्फेट आयन। यही सल्फेट आयन दोबारा किससे कंबाइन होंगे, लेड आयन के साथ, यानी कि यही वाला प्रोसेस दोबारा यहाँ हो रहा है। और ये भी किस चीज की फॉर्मेशन करेगा, लेड सल्फेट की। ये भी हमारे पास सॉल्ट आना शुरू हो जाएगा और ये क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल। तो फिर मेरे पास हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास दो रिएक्शन आ गए। एक रिएक्शन हुआ मेरे पास एनोड पर और दूसरा मेरा रिएक्शन हुआ कैथोड पर। एनोड लेड का था, आखिर में हमने क्या कहा, ये लेड सल्फेट बनाना शुरू कर देगा और वहां क्या हुई, ऑक्सीडेशन। कैथोड बना हुआ था लेड डाइऑक्साइड का और वहां हुई रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहां एक वाटर बना और एक लेड के आयन बने। ये लेड के आयन सल्फेट आयन से कंबाइन होंगे, जो कि इलेक्ट्रोलाइट हमें दिखा रहे थे, और ये दोबारा क्या बना देगा, लेड सल्फेट। अब ये दो मेरे पास इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन इक्वेशंस को जब मैं कंबाइन कर रहा हूं तो मेरे पास रिएक्शन किस तरह से बन रहा है कि मेरे पास यहाँ पर आ रहे थे ये लेड आयन और यहाँ पर भी दोनों इक्वेशन में क्या आ रहे थे, लेड आयन। तो ये आपके पास अगर हम देखें यहाँ पर नंबर 1 पे पहले कौन आ रही है, लेड मेटल। तो ये सॉलिड फॉर्म में लेड मेटल आ गई, ये मेरी रिएक्टेंट साइड है पूरी। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास जैसे कि लेड आयन। अब मेरे पास साथ में रिएक्टेंट साइड में मैं किसको दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर और लेड डाइऑक्साइड, यानी कि ये कैंसिल नहीं हुआ, ये इक्वेशन में ऐसे कैसे आ गया, यानी कि लेड डाइऑक्साइड। फिर साथ में मैंने क्या दिखाया, मैंने यहाँ पर इस तरह दिखाया कि ये है हाइड्रोजन, ठीक है, कितने मोल आ रहे हैं, 4, और ये क्या आ रहे हैं मेरे पास 1 मोल ऑफ सल्फेट, और ये भी आ रहा है 1 मोल ऑफ सल्फेट। यानी कि अगर मैं आपको इस तरह कहूँ, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर मैं डिकम्पोज कर रहा था, ये रहा, एक अगर मोल होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं 2 और सल्फेट आयन आ रहे हैं 1। लेकिन अगर मैं ये कंपोजिशन डबल कर दूं, अगर मैं कर दूं यहाँ पर 2 सल्फेट आयन और 4 कर दूं मैं यहाँ पर हाइड्रोजन आयन, तो वो फॉर्मेशन करेगा 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की। यहाँ हमने यही करा, 1 मोल ये रहे सल्फेट के और 1 मोल ये रहे, कितने मोल बन गए, 2 मोल। और हाइड्रोजन आपके पास कितने आ रहे हैं, हाइड्रोजन आ रहे हैं 4, तो ये मोल कितने बन जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, 2 मोल्स। ये साथ में अब रिमेनिंग में कौन कौन हम यहाँ कैंसिल कर रहे हैं, रिमेनिंग में हम यहाँ कैंसिल कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं आप कहाँ, रिएक्टेंट साइड पर, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पूर्ववर्त साइड पे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर ये लेड आयन से हम लेड आयन यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर हम इस तरह बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या मिला, 2 मोल्स ऑफ लेड सल्फेट। 1 मोल ये रहा लेड सल्फेट का और 1 मोल ये रहा मेरे पास, कितने मोल बन गया मेरे पास, 2 मोल पूर्ववर्त साइड पर, 2 मोल ऑफ लेड सल्फेट। और रिमेनिंग में वाटर मॉलिक्यूल मेरे पास कितने आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं लास्ट में 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर भी जो लेड आयन है, ये लेड आयन मेरे पास यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस मेरे पास आ रहा है किस चीज का, आपके पास आ रहा है कि आप लेड स्टोरेज बैटरी में आप यहाँ पर ये 2 प्लेट से किस तरह काम कर रही थी। तो आप फिर कह सकते हैं ये काम आप क्या कर सकते हो, रिचार्ज का। अब यही काम अगर आप डिस्चार्ज के लिए आएंगे तो वहां पर भी यही काम एक तरीके से रिवर्स में हो जाएगा। कैसे कि यानी कि यहाँ पर इसमें ये एनोड अगर काम कर रहा है मेरे पास, ये एनोड काम कर रहा था लेड का, तो यहाँ पर यही प्रोसेस सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिवर्स। तो फिर आप कह सकते हैं भाई ये लेड स्टोरेज बैटरी को आप यूज कर सकते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए। आप कार में यूज कर रहे हैं, डोमेस्टिक में आप यूपीएससी की आसान से एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम जो घर में यूज करते हैं। तो मेन काम ये आ रहा है कि हमारे पास कंपोजिशन के अंदर ये 6 वोल्ट हमारे पास, आपके पास जैसे हमने कहा था 2 तरह की बैटरी थी, एक 6 एक 12। ये हमारे पास जो बैटरी आ रही है 12 वोल्ट में। सेकेंडरी सेल में आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट में सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज कर रहे थे, 2 मेटल की प्लेट्स थी, एक काम करेगी कैथोड का, एक एनोड का। एनोड काम कर रहा है मेरे पास किस चीज का, फॉर लेड का। कैथोड मेरे पास काम कर रहा है लेड डाइऑक्साइड का। एक पर हो रही है ऑक्सीडेशन एनोड पर और कैथोड पे क्या हो रही थी, रिडक्शन। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। हम ऐसे ही एक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट होगा और वो हम यहाँ पर इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, और हमारा बड़ा काम का टॉपिक है और वो आ रहा है हमारा फ्यूल सेल। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज।